वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, लगभग बहुत सारे प्रोग्राम हमने उसमें कवर किए थे, जिसमें से कुछ हमने इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया था जब हमने वो पूरी लिस्ट पढ़ी थी जो हमने अरेंज कर रखी थी ईयर वाइज। ठीक है, तो उसी में आपके इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने कुछ नाम पढ़े थे, उन्हीं को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो सभी देशों में वेलफेयर का काम करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। जितने ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब हमने इसमें रखी हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है? वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? इनका एक हेडक्वार्टर होता है किसी एक देश में। ठीक है, उसी देश से सभी देशों को ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेट कैसे करते हैं ये? जैसे मान लो WHO है। ठीक है, WHO का जो हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया हुआ है। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जब WHO ने अपनी संस्था खोली, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन खोला, सभी देशों को इनवाइट किया कि आप सभी देश हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या बने? मेंबर्स बने। सभी ऑर्गेनाइजेशन इन देशों के मेंबर बने। ठीक है, इसके सभी देश जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने और वो एक फिक्स अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा उन्होंने। ठीक है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि किस देश में उस अमाउंट को खर्च करने की कितनी ज़रूरत है। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, बहुत पुअर देश है, तो साउथ अफ्रीका में वो WHO यूनिसेफ वाले ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं फिर कि जो भी अमाउंट जमा हो रहा है, जिस भी अमाउंट में कहीं, जिस भी देश में कहीं मान लो अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, भुखमरी आ गई, तो वो क्या करेंगे? वो उस देश की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये क्या काम है? WHO वाले, यूनिसेफ वाले, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम पहला ऑर्गेनाइजेशन देखें तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 22 जुलाई 1948 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 22 जुलाई 1948 में। इसके जो इस समय करंट मेंबर्स हैं वो 194 हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे भी हो गए हो, बदलते भी रहते हैं इनमें, कभी कोई हट जाता है, कोई ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब मैंने नोट्स बनाए तब 194 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि हेडक्वार्टर आ जाते हैं। तो आपका WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये वहीं से अपना हेड ऑफिस चलाते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल करके आया है। तो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाले इसमें काम किया करते थे। ठीक है, तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ये थी, यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, और अब जो है इसी में से वेलफेयर का काम भी होता था, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को भी सॉल्व किया जाता था। लेकिन 1948 में एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आई है? ये आपके यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से निकल करके ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आई है। ठीक है, तो पहले यही देखते होंगे, हेल्थ भी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे प्रेशर, काम ज़्यादा बढ़ा, तो इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया, जिसे हम WHO कहते हैं। WHO में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये जो सेंटेंस है, ये आपके एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, इसीलिए मैंने अलग से इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो सेंटेंस आया, उन्होंने बोलते हैं कि ये किसने बोला है? तो WHO के अनुसार प्रसार कार्य जो है स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये WHO के अनुसार क्या है? प्रसार कार्य यानी कि एक्सटेंशन काम जो है वो स्थानीय स्थितियों के आधार पर, जैसी भी आपके एरिया की स्थिति है उसके आधार पे भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। तो ये WHO ने बोला है। ठीक है, तो हम जो भी वो काम करते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से उन्होंने डेवलप किया है वो काम। ठीक है, किसी देश में ज़रूरत है वेलफेयर की, किसी देश में नहीं है ज़रूरत। तो जिस देश में वेलफेयर की ज़रूरत है वहाँ पर वो काम करते हैं, जिस देश में वेलफेयर की ज़रूरत नहीं वहाँ पर वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण विकास, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन ये किसने दी है? हेल्थ की डेफिनेशन दी है आपकी ये WHO ने। क्या बोला है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका काम क्या है? पूरे देश के हेल्थ पे काम करना, दुनिया के हेल्थ पे काम करना, कि सभी दुनिया में सभी लोग जो हों वो हेल्दी हों। ठीक है, इन्वायरमेंट, उनको अच्छा माहौल मिला, अच्छा न्यूट्रिशन मिला, इससे वो हेल्दी रहेंगे। तो इन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बीमारी ना हो और दुर्बलता ना हो। ठीक है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति भी होनी चाहिए, तभी आप हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ठीक है, तो WHO की डेफिनेशन है, ये PGT वाले एग्जाम में आई थी।
तो मैंने पीजीटी वाले एग्जाम से ये ले रखी है, टीजी पीजीटी में आती हैं डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब 1974 में इन्होंने क्या चलाया था, विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम दिखाया था, चलाया था, ठीक है, 1974 में। क्यों? क्योंकि उस समय इन्फेक्शन वाली जो डिजीज़ होती है, जैसे अभी कोविड से हुआ था, ठीक है, तो इन्फेक्शन वाली डिजीज़ से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 1974 में इन्होंने विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम चलाए थे। विसंक्रमणीकरण मतलब इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने वाले कार्यक्रम इन्होंने 1974 में WHO ने चलाए थे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये भी अलग से इंक्लूड किया है नोट्स में, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बाद आपका जो WHO का मेन काम है वो क्या है, इंक्रीज हेल्थ, ठीक है, हेल्थ को बेहतर बनाना, हेल्थ को बेहतर बनाना, ठीक है, ये WHO का काम है, ठीक है, हेल्थ को बेहतर बनाना। इसके बाद लाइफ स्टाइल को अच्छा करना, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन अच्छा देना आपको, हाइजीन पे काम करना, घर पे काम करना, ठीक है, एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिल करके। ये क्या करते हैं WHO वाले, जो देश में एनजीओ चल रहे होते हैं, जो एनजीओ अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको भी फंड देते हैं ताकि वो अपने देश में और भी बेहतर काम सके, और साथ ही गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे मिल करके प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कनेक्शन के बीच कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट करने का काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन और उसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं ये, ठीक है, फूड क्वालिटी पे काम करते हैं, रिसर्च पे काम करते हैं, लैब्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे हैं, ये सभी पे ये काम करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अलग से ये कॉमर्स में डाला है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरनेशनल हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल हेल्थ डे। आपको ये भी देखना होगा कि इस ईयर की जो हमारी इंटरनेशनल हेल्थ डे था उसकी क्या थीम थी। इस पर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, जिसमें हमें जितने भी डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, जो हमारे उन साइंस से रिलेटेड है, उन डेज, जैसे न्यूट्रिशन वीक आता है, तो न्यूट्रिशन वीक कब से आता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है, तो उसकी थीम क्या थी, ये चीज़ें हमें 2024 में क्या थीम रखी जाएगी उसकी, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये हमारे डिजीज़ को कम करता है और पॉवर्टी को कम करने का काम करता है। ये सब WHO के वर्क हैं, ठीक है, ये मेन यहाँ तक क्या है, ये आपके WHO के काम हैं ये सारे, ठीक है। तो WHO क्या है आपका, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स 194 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। काम क्या है, इसका काम है हेल्थ को इंक्रीज़ करना, लाइफस्टाइल को अच्छा करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, हर देश में, गरीब से गरीब देश में अच्छी हेल्थ सर्विसेज हो, न्यूट्रिशन पे काम करना, हाइजीन पे, साफ़ सफाई पे काम करना, पक्का घर, टॉयलेट, ये सब आपके पास हो, ताकि आपको जो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी तब भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। एनजीओ और गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है, और सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, फूड क्वालिटी पे काम करता है, रिसर्च और लैब्स पे काम करता है ये, ठीक है। आपके पास रिसर्चेस खूब हों हेल्थ से रिलेटेड और लैब्स खूब हों, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल से में मनाया जाता है, और ये क्या है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, हम इसको बोलते हैं। डिजीज़ को घटाने का काम करता है और पॉवर्टी को घटाने का काम करता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO के काम थे। तो मेन यही था WHO का। अब दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने है हमारा, इसमें क्या है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। UNO हमारा, ये सब हमने अभी पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, ठीक है। UNO हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी 1946 में शायद इस्टेब्लिश हुआ था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, वीडियो ना पॉज हो गया था, मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक हमने इसको पढ़ा था, तो मुझे लगता है शायद UNO के टाइम पे पॉज हुआ होगा ये। तो UNO हम एक बार और देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन, अब ध्यान नहीं मुझे कि आया है या नहीं आया, तो एक बार देख लेते हैं। UNO क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। सभी देश आपस में मिलजुल के रहें, ठीक है। अगर किसी देश के बीच में कोई आपसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कौन कराएगा, UNO कराएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में है। 130 प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं, ये होते हैं इसमें। 193 इसमें मेंबर हैं और साथ में 2 ऑब्जर्वर मेंबर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में क्या काम करता है, कोऑपरेशन का काम करता है, ताकि एक दूसरे पे बम ना फोड़े और कोई प्रॉब्लम है तो इनकी टेबल पे आकर के सॉल्व हुआ जा सकता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में ये यूएनओ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इसे 2001 में, ठीक है। क्योंकि लड़ाई होने से बचाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये खुद ही समाधान कर देता है, तो उससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में परमाणु बम नहीं चलते और लोग जो है जिंदा बच जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज 2001 मिला है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब देश माने ही इनकी, ठीक है। इनका काम रिजॉल्व कराने का होता है, दोनों को समझाते हैं, रिजॉल्व कराते हैं, लेकिन हो सकता है कि ना माने, जैसे यूक्रेन और रसिया नहीं मान रहे, ठीक है, वो आपस में अभी भी युद्ध ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि माने ही, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ आकर के रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और कभी कभार ये भी होता है, लोग डर के भी कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी टीम है ना इनकी। अगर कोई नहीं मानेगा इनकी बात तो ये फिर यूएनओ उस देश को सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। जब सपोर्ट नहीं करेगा तो उसमें जो भी उसको इम्पोर्ट्स चाहिए चीज़ों की, ठीक है। जैसे हो सकता है अनाज चाहिए, उसे इम्पोर्ट चाहिए, तो वहाँ इम्पोर्ट कोई नहीं करेगा सामान, उनको भेजेगा कोई नहीं, उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो इससे क्या होगा, उन्हीं को नुकसान होगा देशों को। तो देश इनकी मान लेते हैं, लेकिन कुछ अड़ियल देश होते हैं जो इनकी नहीं सुनते हैं, जो ज़्यादा बड़े इशूज़ होते हैं। जैसे इस समय किसके बीच में चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में चल रहा है कई सालों से, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे देशों की नहीं भी सुनते हैं, तो ये हमारे यूएन है, ये कोशिश करता है कि ऐसे जो लड़ाई इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, ऐसी लड़ाई देश में, दुनिया में ना हो, ठीक है, और लोग जो हैं वो जिंदा बचे रहें, ठीक है। तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का था, कोऑपरेशन का काम कर रहा है, ये दोनों देशों को आपस में मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक लाइन जो है हमारी लिखी हुई है, ये यूनिसेफ एंड WHO ने क्या किया था, एक 2009 में एक बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल्स इंटीग्रेटेड को स्थापित किया गया था। बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड को स्थापित किया था इन्होंने, यूनिसेफ ने और WHO ने, ठीक है। तो ये है एक तरह का हॉस्पिटल है जो क्या करता है, लोगों को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ बोलते हैं हम इसे। तो यूनिसेफ क्या है, हमारे यूएनओ का ही एक पार्ट है, ठीक है, यूएनओ ही एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम की ही क्या है, ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है। पूरे सभी देश मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके मेंबर्स भेजते हैं, अपने मेंबर्स वहाँ भेजते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस देश में कितनी सोशल वर्क की ज़रूरत है। जैसे कि आपके इंडिया में तो शायद अभी इतनी नहीं है सोशल वर्क की ज़रूरत, लेकिन ये वाले जो देश हो गए, जैसे कि हमारे साउथ अफ्रीका हो गए और जो बहुत गरीब देश हैं, इनमें सोशल हेल्प की ज़रूरत है। तो स्पेशल ब्रांच ऑफ यूएनओ, ये यूएनओ की एक स्पेशल ब्रांच है जो किस पे काम करती है, बच्चों पे काम करती है स्पेसिफिक, ठीक है, वुमेन्स एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट पे काम करती है, तभी इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ पे काम करती है, ह्यूमैनिटीज़ मतलब मानवता। बच्चों को अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो आने वाला समय जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिल रही है, बेचारे उनको खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है, तो आने वाले समय में हमारे देश की, दुनिया की और भी बुरी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP 1963 में यूनिसेफ से जुड़ के काम करता है, ठीक है। ANP करके एक प्रोग्राम है हमारे देश में, 1963 में आया था, ये यूनिसेफ के मिलकर के काम करता है यूनिसेफ के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसमें इंक्लूडेड है ये अलग से जो चीज़ें इंक्लूड की है, ये TGT के एग्ज़ाम में मैंने देखी थी, तो इसको मैंने फिर इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। द ह्यूमैनिटीज़ पे काम करता है ये, मानवता पे। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एक तो आपको हेडक्वार्टर सबके याद करना है और ईयर याद करना है, ठीक है, और फुल फॉर्म ये याद करनी है, ये बहुत आती हैं, ठीक है, 3 चीज़ें इसमें मेन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनओ का कहाँ था हमारा, यूएनओ का हमारा था जो हमारा WHO है, इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में था, यूएनओ का न्यूयॉर्क में था, और इसका भी हमारा क्या है, न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूएनओ की ही एक ब्रांच है, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 में ये स्टैब्लिश हुई थी, और 1945 में यूएनओ हुआ था। उसके बाद उसी के अंदर यूनिसेफ को भी उसी की एक ब्रांच के रूप में बनाया गया था। अब ये जो इसकी है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी भी, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNESC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो हमारी पहली वाली थी, WHO की भी थी, ठीक है। तो मेन यही आपकी सबकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब यहीं से निकल के आ रहे हैं, ठीक है।
फिर है यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हम इसको बोलते हैं। ये 1945 में 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये आपका 195 मेंबर्स हैं, इसके भी देश मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यूनेस्को हेरिटेज करके लिखा हुआ आता है, तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो यूनेस्को ने प्रिजर्व कर रखी है। अब मान लो हमारे देश में इस समय ताजमहल है, वो क्या है आपका एक यूनेस्को प्रिजर्वेटिव्स का हेरिटेज के अंतर्गत आता है। अगर कल को कोई भी गवर्नमेंट होगी उनको पसंद नहीं आया कि ताजमहल भैया हमें अपने देश में नहीं चाहिए, तो वो ताजमहल को तोड़वा नहीं सकते, ठीक है, उन्हें रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के अंदर आ रहा है वो। तो देशों को भी कुछ बहुत सी चीज़ों में क्या करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि आप देखो जब तालिबान आया था इधर की तरफ, जो कौन सा देश था वो, अफगानिस्तान में, जब तालिबान ने उस पर कंट्रोल किया तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बौद्ध की मूर्तियाँ थी जो उन्होंने तुड़वा दी, ठीक है। लेकिन अब वो उन्होंने फिर दोबारा बनवाई, क्यों? क्योंकि वो यूनेस्को के अंतर्गत आ रही थी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उन्हें यूनेस्को वाले जो चीज़ यूनेस्को के अंडर है, यूनेस्को ने जो बोल दिया है कि भाई ये आपके देश में धरोहर है, इसको आप नहीं बिगाड़ोगे, ठीक है, तो उसको वो देश नहीं बिगाड़ता जनरली, ठीक है। अब भाई कोई अड़ियली देश है तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ये आपका इसका हेडक्वार्टर का है, आपका पेरिस फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। यूनेस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या है, एजुकेशन, कल्चर और साइंस से पीस, डेवलपमेंट एंड रिलेशन को बनाना, ठीक है। मतलब आपको जो आपके कल्चरल है, जो आपका एजुकेशन है, जो साइंस है, उससे आपका पीस को मेंटेन रखना, डेवलपमेंट को मेंटेन रखना एंड रिलेशंस को बना के रखना, ठीक है। ये यूनेस्को का काम है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका है, इसको WTO बोल। फिर इसके बाद है WTO, ठीक है। WTO में हमारा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपका क्या है, बहुत सारे देश मिलजुल के काम करते हैं, देश जो है मिलजुल के रहते हैं। और आपका जो ट्रेड है, जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कुछ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो किस में आएगा, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप दुनिया में बेच और खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर क्या है, 164 मेंबर्स हैं। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये क्या है आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड्स को, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कोई भी आपको आइटम है जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है या फिर कुछ वहाँ से आपने खरीदना है, तो आप इस ट्रेड के अंतर्गत उसको करोगे, इनके अपने नियम होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है आपका, अब इन्होंने एक चीज़ और दी है, ये है ग्रोइंग विंडो पीरियड। ये आपका यूनिसेफ एंड WHO ना 1000 डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये क्या मानता है, ये यूनिसेफ और WHO के साथ है ये। तो वो क्या करता है, 1000 उन्होंने एक ग्रोइंग विंडो पीरियड दिया है। ग्रोइंग विंडो पीरियड का मतलब बोला है उन्होंने। और ये पीरियड कब होता है, जब आप जन्म लेते हो उसके बाद का 1000 डेज का जो पीरियड उन्होंने बोला है वो क्या है, ग्रोइंग विंडो पीरियड हो, ठीक है। यूनिसेफ में आना चाहिए था या WHO में आना चाहिए था। तो दोनों ने, ये दोनों भी मिलजुल के काम करती है, यूनिसेफ और WHO भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक ग्रोइंग विंडो पीरियड बोला है। किसको बोला है, जो आपके बर्थ से लेकर के 1000 दिन होते हैं, यानी कि अगर आप लगा लो 3-4 साल तक का टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इतने समय का टाइम को इन्होंने ग्रोइंग विंडो पीरियड बोला है, तो इसको पीछे ही रखना चाहिए था, ठीक है। फिर ये आपका हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है, देशों को भैया लोन देना, ठीक है, ताकि वो देश अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक है हमारी सॉफ्ट विंडो बैंक, ये बैंक की सॉफ्ट विंडो है, क्यों? क्योंकि आसानी से इससे लोन मिल जाता है देशों को, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि सभी देशों को क्या देता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, लोन देता है ये कंट्रीज़ को, ठीक है। लोन देगा कंट्रीज़ में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर 2 बैंक हमारी आती हैं। एक है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ये लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी
देते हैं ये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेंगे, ये जो लोन दे रहे हैं उसका ब्याज भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बैंक है नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एनडीए। ये लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट नहीं देते हैं, नो इंटरेस्ट, कोई आपको ब्याज नहीं देना पड़ता। आप जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनको जो आपने लोन लिया है वो बस लोन का अमाउंट ही वापस करते हैं, ब्याज नहीं देते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल कंट्रीज़ हैं जब वो लोन लेती हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जब वो वापस करती हैं पेमेंट अपना, ठीक है। जहाँ से लोन लिया है उन्होंने वर्ल्ड बैंक से, तो वो कौन सी वाली बैंक के अंतर्गत लेती है, वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत लोन लेंगे मिडिल क्लास वाले, ठीक है। और जो लोअर क्लास कंट्रीज हैं, बहुत गरीब कंट्री हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अंतर्गत लोन लेती हैं, ठीक है। और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेंगे, लो इनकम कंट्रीज़ के लिए ये सिर्फ जो अमाउंट लिया उसी को वापस करते हैं, ब्याज नहीं देते हैं उस पैसे पे, ठीक है। तो ये आपकी दो तरह की वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत चल रही है। और जो इंडिया है, इंडिया इन दोनों के अंतर्गत लेता है लोन, कभी वो इसमें लेता है, कभी वो इसमें लेता है, तो दोनों के अंदर ले सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक भी, ठीक है। 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक आपकी। तो 189 मेंबर्स हैं इसके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो आपको ये हेडक्वार्टर याद करने हैं, ईयर याद करने हैं और फुल फॉर्म याद करनी है। तो WB की फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये आते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो हमने पढ़ा है, और ये आपको आना भी चाहिए सारा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपके होम साइंस में जुड़े रहेंगे और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।